नमस्कार जी। आप सुरेंद्र राणा हैं, दिल्ली प्रदेश में सिरसपुर गांव से हैं और आपका 1990 से पत्रकार होने का एक्सपीरियंस रहा है। आप हिंद हरियाली अखबार के संपादक रहे हैं जी। और 1980 के दशक में चौधरी चरण सिंह और लोकदल चरण सिंह का हिस्सा रहे हैं। तो कैसा रहा जी एक्सपीरियंस आपका? भाई, हमारा जो अनुभव है वो इमरजेंसी के बाद से शुरू होता है। हम उस टाइम पर 15-16 साल के थे और इमरजेंसी के बाद में 77 में हमारे यहाँ से चौधरी ब्रह्म प्रकाश ने चुनाव लड़ा था। तो उसमें हमने सक्रियता से भाग लिया और उसके बाद में फिर जो है मोरारजी देसाई की सरकार भी गिरी, फिर चरण सिंह जी की सरकार भी गिरी और उसके बाद में चुनाव जो हुए उसे इंदिरा गांधी पूर्ण बहुमत से आई। और जब पूर्ण बहुमत से इंदिरा गांधी जी आई, उससे पहले के पीरियड की जो मैं बात बताना चाह रहा हूँ वो ये है कि उस टाइम पर राजनीति बड़ी सस्ती थी। राजनीति में लोगों के सहयोग से चुनाव लड़ा जाता था और उसके बाद में फिर धीरे धीरे चुनाव महंगा होता चला गया कि टिकट लेने के लिए हर पार्टी में भागदौड़ तो होती रहती है। बिल्कुल। एक टिकटार थी वहां आए और उनके साथ में जो चरण सिंह का पूर्ण रूप से सपोर्टर था वो भी था और उन्होंने चरण सिंह जी से कहा कि जी इसको टिकट दे दो, ये जीत सकता है। तो चौधरी साहब तो अनुभवी आदमी थे। किसानों की राजनीति उन्हीं से शुरू होती है प्रमुख तौर पर। हालांकि छोटू राम जी के बारे में, उसके बाद में चौधरी चरण सिंह जी के बारे में, देवीलाल जी के बारे में, जो किसानों की राजनीति की बात हम करते हैं, वो किसानों की राजनीति सिर्फ नहीं थी, वो एक देहात की ग्रामीण समाज की समस्याओं को लेकर के उनका संघर्ष रहा है। तो अब टिकट लेने के लिए जो आदमी आया तो चौधरी साहब ने आश्वासन दिया, ठीक है टिकट दे देंगे भाई, अपने एरिया में जाकर काम करो। अब चला गया वो तो, और जो उनका पक्का सपोर्टर था वो ठहर गया वहां। तो चौधरी साहब ने कहा कि भाई तू क्यों ना चुनाव लड़ता। बोले चौधरी साहब चुनाव तो लड़ूं लेकिन पैसे तो नहीं है ना, बिना पैसे के चुनाव थोड़ा लड़ा जा है। बोला भाई ऐसा है, ये 3,000 रुपये ले और एरिया में हम पार्टी जो चला रहे हैं लोगों के आधार पर चुनाव लड़ा रहे हैं और ये लोकदल को चला रहे हैं। मुख्य चीज लोगों से भी पैसा लिया जाएगा और भाई ये 3,000 रुपये ले, इससे चुनाव तू लड़ और जीतेगा, जीतने की स्थिति है। उसने चुनाव लड़ा और जीता वो। अच्छा, तो चौधरी साहब ने अपने जेब से दे दिए वो 3,000? 3,000 रुपये दे दिए। हालांकि 3,000 का आज के लेवल पर तो कोई ज्यादा महत्व नहीं है। आज तो जिससे बात कर रहे हैं राजनीतिक से वो यही कहता है कि भाई चुनाव तो करोड़ों में लड़ा जाए। ना गरीब आदमी के पास में करोड़ों रुपए होंगे और ना वो चुनाव लड़ेगा। ये कहना सही होगा कि पहले की राजनीति और आज की राजनीति में पैसा बहुत बड़ा फैक्टर हुआ है। पैसा तो हम ये मानते हैं कि अब भी फैक्टर नहीं है, लेकिन जो पॉलिटिकल आदमी है उसने जो रूम पॉलिटिक्स है उस पर ज़्यादा ध्यान दिया है। जबकि लोगों में जाते हैं तो लोग कोऑपरेट करते हैं। मेरा अपना अनुभव है, ये अनुभव है जनता दल के टाइम का, 90 के उसका मान लीजिए, 89 और 90 के लगभग का ये अनुभव है।
चौधरी तारिफ सिंह जी चुनाव लड़ रहे थे। अब चौधरी तारिफ सिंह चुनाव लड़ रहे थे और कहाँ से लड़ रहे थे जी? ये बाहरी दिल्ली से चुनाव लड़ रहे थे। अच्छा। और अजीत लोकदल से, अजीत लोकदल और बहुगुणा लोकदल ये बन गए थे। फिर ये उसके बाद में ये दोनों जनता दल में विलय हो गया था इनका और जनता दल बन गया था। तो तारिफ सिंह जी चुनाव लड़े थे जनता दल से बाहरी दिल्ली से। और बाहरी दिल्ली उस टाइम पे ये मान लीजिए बहुत बड़ी बाहरी दिल्ली थी। तो ये हमारा खुद का देखा हुई बात है कि हम नंगली गांव था, नंगली, बूढ़पुर, सिरसपुर, बड्डा खेड़ा, ये बाहरी दिल्ली में आते थे। बदरपुर तक बाहरी दिल्ली थी। तो नंगली जब हम प्रचार कर रहे थे तो एक मैले से कपड़े पहन रहा और तारीफ से 500 रुपये जेब में से निकाल कर 500 रुपये उसने दिए। बोला ना मेरे पास पैसे बहुत से, चिंता मत करो, जीतेंगे हम। बोले नहीं, 500 रुपया था अपने लेने पड़ेंगे। तो यो एक भाव था राजनीति का और वो भाव अब भी है। अगर हम लोगों में जाएंगे, लोगों से बातचीत करेंगे, लोगों की समस्याओं को उठाएंगे तो ये अब भी संभव है। तो 1980 के दशक में हम्म, जो राजनीति बदलाव के दौर में रही है, इंदिरा गांधी को भी झटके लगे हैं, हाँ, फिर चौधरी चरण सिंह भी उस समय पे बदलाव के रूप में देखे हैं आपने। हाँ। तो अजीत सिंह जो थे उनके उत्तराधिकारी रहे, तो उनका समय कैसा रहा? अजीत सिंह जी से हमारे बहुत नज़दीकी संपर्क रहे। ये मीना बाजार में फ्लैट में रहते थे और चौधरी साहब की लड़कियां कई थी और अकेला था ये। तो ये सेपरेट रहता था, अमेरिका से इसने एजुकेशन ली, लेकिन लोगों में तो ये नहीं रहा। बस जोड़ तोड़ की राजनीति में ये अपने आप को इस्टेब्लिश किया इसने। और जोड़ तोड़ की राजनीति अजीत के बाद से ही हम देखते हैं। जोड़ तोड़ की राजनीति में बहुत ज़्यादा एक जोड़ तोड़ की राजनीति आगे बढ़ी। तो अजीत सिंह का जो है, तो उन्हें एक सक्सेसफुल राजनेता कह सकते हैं, एक ग्राउंड का नेता कह सकते हैं। क्या विचार है जी आपका? सक्सेसफुल राजनेता तो उसको कहा जा सकता है, लेकिन सामाजिक जो एक्टिवनेस होती है, सोशल एक्टिवनेस होती है, वो उसमें नहीं थी। राजनीतिक तौर पर तो 4 बार मंत्री रहा और कई सरकारों की पार्टी में मंत्री रहा। और मेन चीज़ क्या है जो हमने महसूस किया, जब लोग ज़्यादा इकट्ठे होते थे तो अजीत सिंह उतना प्रभावी ढंग से बात नहीं कर पाते थे। लेकिन चौधरी साहब जो जो आदमी उसके साथ में ज़्यादा इकट्ठे होते त्यों तो उसके अंदर एक प्रभावित करने की बात उभर का होती। मतलब लोग जब इकट्ठे होते तो चौधरी साहब अपनी बात को बड़ा प्रभावी ढंग से बताओ थे और अजीत सिंह उतनी प्रभावी ढंग से बात अपनी पुटअप नहीं कर पाता। लेकिन कांग्रेस हो या बीजेपी हो या कोई पॉलिटिकल पार्टी हो, अजीत सिंह हमेशा रेलेवेंट रहे हैं। ये एक इंडियन पॉलिटिक्स का फैक्ट है। हाँ। तो उस दौर को देखते हुए क्या वो सही राजनीति थी, या फिर एक उनके ऊपर आरोप लगता है कि वो लोगों से दूर रहे हैं, या वो आरोप सही है? क्योंकि उनकी कम्युनिटी की जो अपनी थिंकिंग है, जो पुराने लोग हैं, वो आज भी अजीत सिंह को चौधरी साहब का उत्तराधिकारी मानते हैं। लेकिन जो दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो ये कहते हैं कि ये पावर हंगरी थे। तो इसमें कितनी सच्चाई है? देखो जी, राजनीति में अनुभव की तो जरूरत पड़े है। बिना अनुभव के तो राजनीति में आदमी का मिसयूज हो जाता है। लेकिन अजीत में ये काबिलियत थी कि उसने अपने आप को मिसयूज नहीं होने दिया। 4-5 बार मंत्री भी रहे, लोगों के काम भी किए, लेकिन चौधरी साहब का जो ग्राउंड था उसका भी उसको फायदा मिला। और ये लोग कहे हैं ना कि वो तो चरण सिंह का लड़का था इसलिए उसको सारी राजनीतिक बढ़ावा मिला, वो नहीं है।
50% अजीत के अनुभव, डिसीजन लेने की क्षमता, और 50% चौधरी साहब का ही मानिए उसको सहयोग मिला, उसकी राजनीति, चौधरी साहब की राजनीति का उसको फायदा मिला। तो जैसे अभी चौधरी अजीत सिंह का निधन हो गया है, तो आप पुराने उनके साथी रहे हैं, चौधरी साहब के साथ भी आपका समय रहा है, तो उनके लड़के जयंत चौधरी की अभी शुरुआती दौर है राजनीति में, तो लोगों का क्या एडवाइस है जयंत चौधरी के लिए? जयंत की तो राजनीति एक किस्म से शुरुआत है, लेकिन जयंत को हम ये मानते हैं कि वो चौधरी साहब और चौधरी चरण सिंह जी और अजीत का मिश्रण है। उसमें काबिलियत ये भी है कि प्रशासनिक तौर पर कैसे अपने आप को मजबूती से आगे बढ़ाया जाए, और लोगों के टच में भी चौधरी अजीत सिंह जी उतने लोगों के टच में नहीं रहते। जयंत अब भी लोगों के टच में है, लेकिन सबसे बड़ी जो बात है जयंत की राजनीति की संबंधित, वो ये है कि चौधरी साहब और उनके लड़के अजीत सिंह जी, वो एक जाट कृषि समाज, इनके जुड़ाव से वो आगे बढ़े थे। तो जयंत ने भी ये प्रयास करना चाहिए कि वो समीकरण बना रहे। हालांकि वो समीकरण कमजोर हुआ है, लेकिन जयंत का ये प्रयास है कि वो इन दोनों तीनों समाजों को जोड़े, किसानों को भी, जाटों को भी, कृषि समाज को भी, और यही देश की जरूरत है। देश में जितना प्यार प्रेम बढ़ेगा उतना देश आगे बढ़ेगा। बिल्कुल सही बात है जी। अच्छा, आपने बताया चौधरी ब्रह्म प्रकाश दिल्ली के पहले सीएम रहे, हाँ। तो आपको क्या लगता है जो दिल्ली के गांव हैं उनकी राजनीति से दूरी बनी है या वो करीब आए हैं, या उस टाइम पे चौधरी ब्रह्म प्रकाश जो थे, उसके बाद साहिब सिंह वर्मा, ये भी कहीं ना कहीं ग्रामीण दिल्ली के ही नेता माने गए, तो उस समय में और आज के समय में दिल्ली की राजनीति किस मोड़ पे खड़ी है? देखो जी, आज जो है एक लाल आंख हो जाती है और आपस में बोलना चालना ही बंद हो जाता है, और राजनीति उसमें ये सोचा कि ये बिल्कुल खत्म हो जाए, लेकिन उस टाइम पर ये बात नहीं थी। एक अनुभव की बात बताते हैं, हम भी चूंकि पेपर निकाला है तो घर बैठ कर पेपर लिखता नहीं, बिल्कुल लोगों में जाया जाता है, बातचीत की जाती है, तो वो चीज़ होती है। तो एक प्रकरण हम अपनी संस्कृति को लेकर के ही बताते हैं कि चौधरी साहब चुनाव लड़े थे ब्रह्म प्रकाश जी बाहरी दिल्ली से। अब बाहरी दिल्ली से चुनाव लड़े थे तो भाई अपने गांव में भी जाया जाएगा, बाहर भी जाया जाएगा। तो डिसाइड हुआ कि भाई इस दिन प्रोग्राम सुकूरपुर का है, गांव का। तो ब्रह्म प्रकाश की जो चाची थी, हम देहात में काकी कहा करें, चाची की बात जो है ये बता रहे हैं, तो उसने अपने लड़के से कहा, इनकी आपस में तनातनी थी परिवार में, तो उसने अपने लड़के से कहा, देख भाई ब्रह्म प्रकाश आओगा और तेरी आपस की बात छोड़, अब उससे उल्टा सीधा मत बोलना, भाई आओगा तो भाई की तरह बातचीत करना। तो ये हमारी कल्चर ही बताती है। देश की पंचायत जो व्यवस्था है उसमें भी इस भाव को प्रमुखता से रखा गया है। अब भी लड़ाई भी करनी तो एक लेवल तक लड़ाई करो, बिल्कुल। हद से ज्यादा कड़वाहट बनाना ना तो परिवार के फायदे की बात है और ना देश के फायदे की, समाज के फायदे की बात है। तो उसकी चाची ने कहा, भाई आओगा तो भाई के हिसाब से उससे व्यवहार करना है, चाह पानी पीने में, बातचीत करने में, प्यार प्रेम में किसी का टूटा नहीं होना चाहिए। तो ये हमारी कल्चर दिखाता है। तो जो ग्रामीण राजनीति है उसमें क्वालिटी है, जो आज कहते हैं कि ग्रामीण क्षेत्र से जो नेता उठ के आ रहे हैं उसमें क्वालिटी नहीं है। देखो जी, क्वालिटी की बात और क्वांटिटी की बात तो ये है कि ग्रामीण और किसानों की राजनीति बहुत पिछड़ चुकी है। साहब सिंह जी बीजेपी में थे तो वो
बीजेपी ने उसको इसलिए महत्व दिया था कि वो ग्रामीण पृष्ठभूमि से थे। अब टोटली राजनीति हमारे यहाँ समाज में पंचायत में नहीं होती। राजनीतिक को पंचायती और सामाजिक भी होना पड़ता है।